हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से आ गया हूँ नेटफ्लिक्स की हिडन जेम्स के साथ। अगर आपको फैंटेसी, थ्रिलर, सुपरनैचुरल और मिस्ट्री वेब सीरीज पसंद है जहाँ स्टोरी धीरे धीरे बिल्ड होती है और आपको एक अलग ही वर्ल्ड में ले जाती है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है। क्योंकि आज की लिस्ट में जो सीरीज और मूवीज हैं वो अप्रैल 2026 में रिलीज हुई हैं और अभी भी काफी लोगों को इनके बारे में पता नहीं है। लेकिन ट्रस्ट मी, एक बार स्टार्ट करोगे ना तो एंड तक रुक नहीं पाओगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। मास्टर हान, आपने युवराज का दूत बनने का फैसला क्यों किया? परिवार के लिए, वो भी नर्क में। लिस्ट की शुरुआत करते हैं एक मिस्टीरियस और लेयर्ड स्टोरी के साथ। एक आदमी होता है जो एक बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है। डेली रूटीन, सेम काम, सब कुछ नॉर्मल। लेकिन धीरे धीरे उसे कुछ अजीब चीजें फील होने लगती हैं। कभी उसे ऐसे विजन्स दिखते हैं जो अभी तक हुए ही नहीं है। कभी वो ऐसे सिचुएशंस हैंडल कर लेता है जो एक नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं है। लेकिन फिर एक दिन एक ऐसा इंसिडेंट होता है जो उसकी पूरी रियलिटी को चेंज कर देता है। उसे पता चलता है कि उसका पास्ट उसे छुपाया गया था और वो असल में एक नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि किसी और वर्ल्ड से कनेक्टेड है। धीरे धीरे सच सामने आता है कि वो एक मिशन के लिए यहाँ भेजा गया था। अब वो अपनी आइडेंटिटी एक्सेप्ट करता है या नहीं और उसका मिशन क्या है, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग बन जाता है। सीरीज का नाम है एजेंट फ्रॉम अबोव, जो कि आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी हिंदी डब के साथ। पता नहीं अगला शिकार कौन होगा। लिस्ट में नंबर 9 पे आती है स्वीट होम। एक लड़का जो अपनी लाइफ में सब कुछ लूज कर चुका होता है, वो एक पुरानी बिल्डिंग में शिफ्ट होता है और अपनी दुनिया में ही रहना चाहता है। लेकिन एक रात सब कुछ चेंज हो जाता है। लोग धीरे धीरे मॉन्स्टर्स में ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं और सबसे शॉकिंग बात ये होती है कि हर मॉन्स्टर किसी न किसी इनर डिजायर का रिजल्ट होता है। बिल्डिंग के अंदर जो लोग बचे होते हैं वो सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं। कोई बाहर निकलना चाहता है, कोई अंदर ही फाइट करना चाहता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होता है, इंसान और मॉन्स्टर के बीच का डिफरेंस ब्लर हो जाता है। अब कौन इंसान बचता है और कौन अपनी डिजायर के सामने हार मान जाता है, ये देखना काफी इंटेंस बन जाता है। पूरे मार्क्स मिले ना, तो सब ध्यान से सुनो। ये ऐप चाय पूरी करता है। गिरी गो। नंबर 8 की सीरीज ने तो भाई नेटफ्लिक्स को हिला के रख दिया है। कोरिया वालों ने फिर से एक बवाल माल रिलीज किया है जिसका नाम है इफ विशेस कुड किल। इसमें एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होता है जिन्हें एक मिस्टीरियस ऐप मिलता है। वो ऐप उनकी विशेस कंप्लीट करता है। शुरू में सब कुछ एक्साइटिंग लगता है, छोटी छोटी विशेस और उनका इंस्टेंट रिजल्ट। लेकिन फिर एक दिन एक स्टूडेंट की सडन डेथ हो जाती है और धीरे धीरे पता चलता है कि ये ऐप सिर्फ विशेस नहीं, डेथ भी डिसाइड करता है। अब हर विश एक रिस्क बन जाता है। स्टूडेंट्स मिलकर इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो सच के पास जाते हैं वैसे वैसे उनकी लाइफ और डेंजर में चली जाती है। अब ये ऐप कौन कंट्रोल कर रहा है और इसका एंड क्या है, ये देखना काफी क्रीपी हो जाता है। वो शैतान है जो पूरा शहर तबाह कर सकता है। उनकी बात मान लेते हैं तो इसका अंजाम भी तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। लिस्ट की नेक्स्ट सीरीज है जिसका नाम है यू यू हाकुशो। एक लड़का होता है जो एक एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा देता है, लेकिन उसकी स्टोरी यही खत्म नहीं होती। उसे एक सेकंड चांस दिया जाता है, लेकिन एक कंडीशन के साथ। उसे एक स्पिरिट डिटेक्टिव बनना होता है। तुम एक स्पिरिट डिटेक्टिव हो और ये मेरा तुम्हारे लिए पहला ऑर्डर है। इसी बहाने तुम्हें जिंदा होने का मौका मिल जाएगा। अब उसका काम होता है ह्यूमन वर्ल्ड को सुपरनैचुरल थ्रेट से प्रोटेक्ट करना। शुरू में वो इस रोल को लाइटली लेता है, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आता है कि ये काम उतना इजी नहीं है। हर केस के साथ एनिमीज और पावरफुल होते जाते हैं और उसे सिर्फ दूसरों को ही नहीं, खुद को भी चेंज करना पड़ता है। अब वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे हैंडल करता है और उसका फाइनल पर्पस क्या है, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग बन जाता है। अब तुम 12 बार मरने वाले हो और अंत में तुम्हारा मरना तय है, चाहे तुम किसी भी शरीर में जाओ। अब बात करते हैं एक ऐसी स्टोरी की जहाँ डेथ के बाद सब कुछ खत्म नहीं होता। एक लड़का होता है जो अपनी लाइफ से कम्प्लीटली हार चुका होता है। प्रॉब्लम्स, फेलियर और प्रेशर से तंग आकर वो एक एक्सट्रीम स्टेप लेता है, लेकिन उसके बाद जो होता है वो उसने कभी इमेजिन नहीं किया होता। उसके सामने डेथ आती है और उसे एक पनिशमेंट देती है। उसे 12 अलग अलग जिंदगियां जीनी पड़ती है। हर लाइफ में वो एक नए इंसान के रूप में होता है, लेकिन एंड सेम होता है, डेथ। हर बार मरने से पहले वो कुछ नया सीखता है, कुछ रियलाइज करता है। धीरे धीरे वो समझने लगता है कि लाइफ का असली मीनिंग क्या है। अब क्या वो इस साइकिल से बाहर निकल पाता है या ये पनिशमेंट कभी खत्म नहीं होती, ये देखना काफी इमोशनल और इंटेंस बन जाता है। लिस्ट की नेक्स्ट सीरीज है जिसका नाम है एग्जिट। एक नॉर्मल सिटी जहाँ सब कुछ यूजुअल चल रहा होता है, लेकिन अचानक एक डेडली गैस लीक हो जाता है और धीरे धीरे पूरा एरिया टॉक्सिक बनने लगता है। लोग पैनिक में आ जाते हैं और जो जहाँ है वही फंस जाता है। यहाँ स्टोरी फॉलो करती है दो लोगों को जो मिलकर एस्केप का प्लान बनाते हैं। उन्हें सिर्फ एक ही चांस मिलता है। रास्ते में ऑब्स्टेकल्स, टाइम प्रेशर और हर सेकंड्स का रिस्क। अब वो इस सिचुएशन से सेफली निकल पाते हैं या नहीं, ये देखना काफी थ्रिलिंग बन जाता है। अब वापस चलते हैं एक सुपरनैचुरल वर्ल्ड में जहाँ डेंजर दिखाई नहीं देता पर होता जरूर है। एक ऐसी दुनिया जहाँ घोस्ट रियल होते हैं और सबसे स्ट्रेंज बात यह है कि सिर्फ कुछ लोग ही उन्हें देख सकते हैं। इसलिए टीनेजर्स की एक टीम बनती है जो इन घोस्ट से डील करती है। लॉकवुड एंड को एक छोटी सी टीम होती है, लेकिन वो सबसे रिस्की केसेस लेते हैं। हर केस में उन्हें नए टाइप की स्पिरिट्स मिलते हैं और हर बार सिचुएशंस और भी डेंजरस हो जाती है। धीरे धीरे वो एक ऐसे मिस्ट्री में फंस जाते हैं जो नॉर्मल हॉन्टिंग से काफी बड़ा होता है। अब वो सिर्फ घोस्ट से नहीं बल्कि एक बड़े ट्रुथ से फेस कर रहे होते हैं। सबने अपने बारे में सब कुछ सोच रखा है,
हाँ, ये इसके बारे में किसी को नहीं बताया। लिस्ट नंबर 2 की सीरीज है जिसका नाम है फर्स्ट किल। इसमें एक लड़की होती है जो एक वैम्पायर फैमिली से बिलोंग करती है। तुम्हारी बॉडी चेंज हो रही है, हाँ, मेरी बॉडी। पर बहुत जल्द तुम अपना पहला शिकार करने वाले हो। उसकी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट मोमेंट आता है जब उसे अपनी फर्स्ट किल करनी होती है। वो अपना टारगेट चूज करती है, लेकिन ट्विस्ट यहाँ आता है, जिस लड़की को चूज करती है वो एक्चुअली एक वैम्पायर हंटर होती है। दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट होती है, दोनों को एक दूसरे को खत्म करना होता है। लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन चेंज होने लगती है, उनके बीच एक अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन डेवलप होता है। अब वो अपनी फैमिलीज के अगेंस्ट जाती है या नहीं, और उनका रिलेशन क्या टर्न लेता है, ये देखना काफी डिफरेंट और इंगेजिंग बन जाता है। कुल मिलाकर 6 हंटर्स हैं और तुम हो शिकार। अब बात करते हैं लिस्ट की नंबर 1 सीरीज की, जिसका नाम है एपेक्स। एक फ्यूचर वर्ल्ड जहां टेक्नोलॉजी सब कुछ कंट्रोल कर रही होती है। लोग एक सिस्टम के अंदर जी रहे होते हैं जहां हर चीज मॉनिटर होती है। इसी वर्ल्ड में एक एक्सपेरिमेंट या गेम होता है जहां कुछ लोगों को चूज किया जाता है। उन्हें सरवाइव करना होता है, लेकिन रूल्स क्लियर नहीं होते। धीरे धीरे उन्हें रियलाइज होता है कि ये सिर्फ सर्वाइवल गेम नहीं, बल्कि उनकी रियलिटी ही मैनिपुलेट हो रही है। उन्हें समझ नहीं आता कि क्या रियल है और क्या इल्यूजन। हर डिसीजन उनकी लाइफ चेंज कर देता है। अब इस गेम के पीछे कौन है और इसका एक्चुअल पर्पस क्या है, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये थी नेटफ्लिक्स की हिडन जेम्स वेब सीरीज। अब कमेंट करके बताओ कौन सी सीरीज तुम सबसे पहले देखने वाले हो, और अगर ऐसे ही अंडररेटेड रिकमेंडेशन चाहिए तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।